હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. हाय स्टूडेंट्स. हाँ बस पहचान गए ना, सोहम सर, आराध्य क्लासेस फिजिक्स एक्सपर्ट. चल आज का लेक्चर बहुत इजी है और बहुत छोटा सा भी है क्योंकि कुछ खास है नहीं डिस्कशन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन भैया बोल रहा है कि स्टेट ए रुक क्या पढ़ा रहा हो तो पता है ना, चैप्टर 4 11th साइंस फिजिक्स. हाँ ZIX अपना फिजिक्स, वो तेरा SICS वाला नहीं. हाँ चल उसमें एक्सरसाइज का पहला सम है. क्या बोल रही है सम? क्या बोलती पब्लिक? चल पब्लिक बोलती स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इट इज ए स्केलर और वेक्टर. क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर उसको आइडेंटिफाई करना है. इजी है, आता ही है छोटे बच्चे जैसे. ठीक है वो ले रहा हूं, बाकी लेना ही नहीं चाहिए ना ये पढ़ाई तो. हाँ खुद ही कर सकते हो. अब देख जैसे देख इधर है स्केलर का पूरा गैंग और इधर हम बनाते हैं वेक्टर का गैंग. चल वन बाय वन. वॉल्यूम, हाँ स्केलर. मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, देख तू सोचना पोज करके फिर मैं आंसर बोलूंगा, ठीक है. चल दूसरा मास, सोचा, हाँ स्केलर, उसका डायरेक्शन नहीं होता है. स्पीड, सोचा, हाँ स्केलर. एक्सेलरेशन वेक्टर, उसके डायरेक्शन होता है ना. हाँ वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. हाँ डेस्टिनी, अरे ध्यान से पढ़ रहे, डेंसिटी लिखा है तो डेंसिटी स्केलर. फिर नंबर ऑफ मोल्स स्केलर, नंबर ऑफ मोल्स स्केलर. वेलोसिटी डाल दे स्केलर में. हाँ हाँ मामा का घर है ना तो यार वेक्टर है, उसका डायरेक्शन होता है ना वेलोसिटी का. हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पूरे तो गैंग बन गया रे. डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर. इसमें क्या समझाओ, क्या सिखाओ, क्या पढ़ाओ तेरे को. ले स्क्रीनशॉट. चल चल आगे बढ़. एक्सरसाइज का 4.2 पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट. अरे यार फिर वही करना है, स्केलर वर्सेस वेक्टर का मैच करवाते. चलो इस बार देखते किसके ज्यादा रन बनते हैं, है ना. चला जा. फोर्स, सोचा सोचा सोचा, स्केलर नहीं वेक्टर. अरे वेक्टर है भैया. हाँ डायरेक्शन होता है ना फोर्स की. एंगुलर मोमेंटम स्केलर नहीं रे, एंगुलर मोमेंटम मतलब L, ये वेक्टर होता है. हाँ वर्क वेक्टर नहीं यार, स्केलर. हाँ करंट स्केलर. लीनियर मोमेंटम मीन्स P इज इक्वल टू mv, तो ये तो वेक्टर है साहब, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. अच्छा सर ये कैसे? अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज में से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है, तो हो गया ना डायरेक्शन कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. या फिर फोर्स के डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन अभी तो ये 12वीं पढ़ा नहीं है ना तो सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन याद रख, काम आएगा. चल आगे बढ़. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेक्टर ही होगा ना, डायरेक्शन होता है ना. हाँ फिर मैग्नेटिक मोमेंट, ये रहा वेक्टर है भाई, तू पढ़ा नहीं है, क्या बताऊं इसके बारे में तेरे को. एरिया के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है, लेकिन तू भी 12वीं पढ़ा नहीं ना तो सिर्फ याद रख इसको. रिलेटिव वेलोसिटी, ओ भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो दिख रहा है ना डायरेक्शन. हाँ तो भाई इस बार मैच स्केलर भैया हार गए हैं. केवल 2 ही रन बने हैं इनके, देख कितने सारे रन बने हैं ना. हाँ चल स्क्रीनशॉट ले ले. चल दोस्त नेक्स्ट नंबर 3. अब नंबर 3 में क्या है, फिर से वही गैंग बनाओ स्केलर वेक्टर का.
तो चलो इथे स्केलर और इथे वेक्टर। चलो वन बाय वन देखते। टेम्परेचर प्रेजेंट सर, ओ प्रेजेंस नहीं लेना है तेरा, अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूं। टेम्परेचर स्केलर है, हाँ ठीक है। प्रेशर स्केलर सर, ठीक है। इंपल्स एब्सेंट सर, क्यों? क्योंकि वो वेक्टर में घुस गया है, तो ले घुसा दे। चलो फिर इस क्लास का अटेंडेंस लेते हैं। टाइम प्रेजेंट सर, मैं स्केलर हूं। पावर प्रेजेंट सर, मैं भी स्केलर हूं। टोटल पाथ लेंथ प्रेजेंट सर, आया हूं खा पी के दबदबा के, हाँ। एनर्जी, अरे सर मैं तो जोरदार हूं, स्केलर ही हूं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर, चार्ज स्केलर। तो सिर्फ इंपल्स ही गया वेक्टर में, बिल्कुल। तो ये मैच स्केलर बबुआ जीत चुके हैं इतने सारे रन से। अच्छा एक मिनट रुक, हंसी मजाक अपनी जगह, ये इंपल्स होता क्या है? देख दोस्त, इंपल्स मीन्स ये फोर्स का फॉर्मूला है, समझाता हूं। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये न्यूटन का लॉ है, जानता है ना न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन? हाँ, कौन सा लॉ है? लिख कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कमेंट बॉक्स में लिख ईमानदारी से। मैं आंसर करूंगा कि तू राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है? चल इस डेल्टा टी को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, एफ डेल्टा टी। हाँ हाँ, तो इस टर्म को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स मतलब एक्चुअली ये मोमेंटम ही हुआ ना, तो मोमेंटम तो वेक्टर है, हाँ, तो इसलिए इसको वेक्टर लिया। लिया कि नहीं? चल ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। चल भाई एक्सरसाइज का 4.4। चल आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? तासुरे स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग algebraic ऑपरेशंस विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। मतलब ये जो 6 सेंटेंस दिए ABCDEF, ये 6 क्या मीनिंगफुल है मतलब स्केलर और वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में? चलो देखते हैं। पहला, मुझे तो अभी तक क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, तेरे को भी नहीं आया ना? चल करते हैं, देख क्या बोला है। एडिंग एनी टू स्केलर्स, क्या ये सत्य है कि किसी भी दो स्केलर का एडिशन कर सकते हैं? नहीं, लिख दे नो, इट इज नॉट मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि एडिशन होता है, स्केलर का एडिशन होता है, लेकिन कब पता है? जब डायमेंशंस सेम हो ना, तब उनके डायमेंशंस इक्वल है, देन इन दैट केस एडिशन इज ओनली पॉसिबल। डायमेंशंस अलग अलग होंगे तो एडिशन नहीं होगा। जैसे देख, ये है वेक्टर A, 2i प्लस 3j, फिर ये है वेक्टर B, 4i प्लस समथिंग वॉट एवर 7j। अब मान ले इसका यूनिट है न्यूटन और ये है मीटर, तो इनका एडिशन नहीं होगा भाई। एडिशन होने की ना नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इन दोनों का डायमेंशंस तो सेम होना चाहिए, तो एडिशन होता है ना, ऐसी थोड़ी होता है। हाँ ठीक है। दूसरा रुक, दूसरा छोड़, मैं पहले इसके जैसे सेम करा दे। ई देख, ई में वही बोला है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, तो उसमें सेम आंसर है ना कि नहीं सर? वेक्टर के भी मामले, अरे यार मैं बात स्केलर की कर रहा था, एग्जाम्पल वेक्टर का दे दिया, सॉरी। लेकिन तू समझ गया ना फीलिंग्स को, वापस ये कैंसिल आउट, समझ गया ना? हाँ, यही एग्जाम्पल इसमें ले ले। हाँ, कि जब कोई दो वेक्टर हैं तो उनका भी एडिशन हो सकता है सर, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ, डायमेंशन सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चल हो गया। अब बी पे आते हैं। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। हाँ, स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड करना, सेम डायमेंशन। ओ भाई, सेम डायमेंशन की लालच में मत आना। हाँ, क्योंकि अभी अभी तू सीखा है कि सेम डायमेंशन से तो एडिशन होता है, लेकिन वेक्टर का वेक्टर के साथ, स्केलर का स्केलर के साथ। हाँ, यहां पे तो पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, स्केलर वर्सेस वेक्टर नहीं होता एडिशन। हाँ, तो बोल दे, क्या बोलेगा? वही दे, और वो भी मैं लिखूं तेरे को। क्या लिखेगा? पहले तो लिख ले बड़ा सा नो, कि नहीं एडिशन फॉर सेम डायमेंशंस, फॉर सेम डायमेंशंस एडिशन इज पॉसिबल। ना नहीं बोल रहे हम, एडिशन को मना थोड़ी कर रहे हैं।
बट, बड़ा सा बट लगा, बट पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा और स्केलर का स्केलर के साथ होगा। हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है साहब। स्केलर का वेक्टर के साथ एडिशन नहीं होगा, चाहे सेम डायमेंशंस हो। क्लियर? चल अब सी ले ले। सी में क्या बोला है? मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। हाँ चलता है मल्टीप्लाई ना, चलता है। यस बोल दे बिंदास। मल्टीप्लीकेशन में कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? अरे भाई देख, जैसे ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सेलरेशन तेरा आ गया मान ले 2i + 3j और टाइम है तेरा 4 सेकेंड। तो ये देख पूरा स्केलर है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 4 2 8i, 3 4 12j। हाँ, ये पॉसिबल है, स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ओके, चल नेक्स्ट डी में क्या बोल रही है लोग कि मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर। अरे पॉसिबल है ना, मल्टीप्लाई स्केलर और वेक्टर और स्केलर का हो रहा है, तो बेचारे स्केलर का नहीं होगा क्या? होगा, पॉसिबल है। ठीक है, अब ई तो अपन ने यहीं पे देख लिया था, एफ तो आज का इसका लास्ट हो गया इस सम का। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। ओ भैया देख, जैसे ये रहा वेक्टर, आंसर तो इसका बोल दूं तेरे को, नो ही आएगा। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, आंसर तो भैया नो ही आएगा। तो देख भाई, नो लिख लेते पहले तो, बड़ा सा नो। क्यों नो? बताता हूं, बहुत बारीक चीज है, बहुत सी बुक्स में इसमें गलतियां की हुई है, तो अब बुक की गलती पे मत जाना, अपना अक्ल लगाना। अपना नियम क्या था कि एडिशन के लिए हम मना नहीं बोलते भाई, लेकिन डायमेंशन सेम होना चाहिए। दूसरी बात, स्केलर हो तो स्केलर के साथ ऐड होता है, वेक्टर हो तो वेक्टर के साथ होता है ना। तो देखते इसमें हो रहा है क्या। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जैसे मान ले ये रहा तेरा वेक्टर ए, 2i + 3j दिख रहा है भाई स्क्रीन में। हाँ, अब इसके कंपोनेंट लिखने, तो ये रहा कंपोनेंट, ax लिखेंगे हम 2 एंड ay को लिखेंगे 3। गौर से देख, ये है पूरा तेरा वेक्टर और ये है उसका कंपोनेंट। तो यार ये तो पूरा वेक्टर फॉर्म में, और ये तो बेचारा स्केलर है ना, दिख रहा है ये स्केलर है, तो वेक्टर और स्केलर का पैटर्न बन रहा है, तो नहीं होगा ना एडिशन। तो फिर सीधा सा दिमाग लगाना है यार। चल तू स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ रुक, सेट तो करने दे भैया, हो गया ना सेट। हाँ चल आ जा, अब एक्सरसाइज का 5 और आज के लेक्चर का लास्ट हुआ है ये। हाँ मजाक नहीं है, क्या बोला है देख। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। बिल्कुल सही जवाब, यस। कैसे? तो उसके लिए तो मैं बैठा हूं ना, वीडियो चल रहा है ना, मैं कौन सा वीडियो छोड़ के भाग गया। यस, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो भाई। जैसे ये कोई वेक्टर है ए, वही अपना 2i + 3j घर का ही है ये। हाँ, इसको ही लेता हूं मैं तो हर बार। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोस्त अंडर रूट करेगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √13, है ना। तो ये स्केलर है ना, इसके आंसर में कहा डायरेक्शन दिखा तुझे कुछ आई जे के? दिखा नहीं, दिखा नहीं। स्क्वायर होता है तो अंदर आई जे के सब छू जाता है। हाँ तो राइट है ये। चल बी पे जाते हैं अब। बी क्या बोल रहा है? ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। बिल्कुल यस, सही जवाब। कैसे? अभी तो सिखाया था बे। जैसे कोई वेक्टर है ए, हाँ वही फिर से वही लूंगा, तू घबरा मत। 2i, मुझे ये बहुत ज्यादा याद रह गया, 3j। इसके कंपोनेंट ले ले, ax = 2 एंड ay = 3। तो गौर से देख, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये रहा x कंपोनेंट, ये रहा y कंपोनेंट, ये तो स्केलर ही तो है ना। तो राइट है भाई। चल अब नेक्स्ट वाला लेते हैं। चल दोस्त, सी नेक्स्ट वाला देखते हैं। द टोटल पाथ लेंथ is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle। हाँ समझ में नहीं आया भैया? तो चलो समझते हैं इधर। देख, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहां से इधर गया यूं घूम के, तो ये क्या हो गया? उसका पाथ लेंथ है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी पोजीशन कितना शिफ्ट हुई? तो यहाँ पे था और इस पोजीशन पे पहुंचा है। तो इस जो ये शॉर्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस है ना,
इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। हाँ, लेकिन इन केस कि ऑब्जेक्ट इसी ट्रैक पे, इसी पाथ पे गया है तो उस सिचुएशन में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल दिखते हैं। हाँ, तो ऐसे तो जनरली पाथ लेंथ बड़ा होता है, लेकिन स्ट्रेट मोशन है तो पाथ लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ, तो लिख दे कि नो। क्यों नो? नो के पीछे वजह भी इन्होंने क्या बोला है कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल थोड़ी होगी यार, जब स्ट्रेट मोशन होगा तभी इक्वल होगी, वरना तो पाथ लेंथ बड़ा हो सकता है। हाँ, इसका आंसर लिख दे। क्या लिखेगा? नो, इट इज ओनली पॉसिबल, it is only possible when particle moves on straight line, moves on straight line। ठीक है, अब डी क्या है भैया? डी से भी धांसू है, पढ़ना पड़ेगा। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड is either greater or equal to the magnitude of average velocity over the same interval of time। अरे यार, फिर से वही चक्कर देख। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और यहाँ पे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो तुझे पता है ना, पाथ लेंथ बड़ा भी हो सकता है। तो जब पाथ लेंथ बड़ा होगा तो एवरेज स्पीड वाला ये टर्म बड़ा होगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो तुझे पता है कि स्ट्रेट मोशन है तो पाथ लेंथ और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो जब लीनियर मोशन है, स्ट्रेट मोशन, तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि तब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। लेकिन स्ट्रेट मोशन नहीं है तो फिर ये पाथ लेंथ ज्यादा होगा, उसकी वजह से एवरेज स्पीड बड़ा होगा, है ना। तो इसके आंसर में भी लिख देते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए। बोला ना कि आइदर ग्रेटर और इक्वल। यस, आइदर ग्रेटर और इक्वल दिख रहा है ना, तो लिख दे प्यार से एकदम यस। अब नेक्स्ट डी और आज का लास्ट। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। यस, 3 वेक्टर जिनका प्लेन ही अलग है तो उनका एडिशन तो 0 हो ही नहीं सकता, पता है ना। थैंक यू। चल, तो थोड़ा खुद भी सोचा बेटा। ए भाई, ये ई था, थोड़ा खुद भी सोच और कमेंट सेक्शन में लिख के हाँ सर पता है। नहीं पता है तो तू सोच, मैं बैठा हूं ना, कमेंट में लिख, अगले वीडियो में फिर दूंगा इसके आंसर्स। ठीक है, चल दोस्त, अच्छा लगा तो कमेंट में लिख, मजा आया ना, लिख कमेंट में। चल, હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ। તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે। અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે। અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ। થેન્ક યુ।